क्योंकि अगर ऐसे नीचे ज़मीन पर टेंट लगा तो कॉफ़ी तो देता हूँ खाने के लिए। है गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 8 मई और आज मैं निकला हूँ फॉर तोरना फोर्ट और मैं आज सोलो कैंपिंग और सोलो ट्रेकिंग करने वाला हूँ। पुणे से तोरना फोर्ट लगभग है 70 किलोमीटर वाया नसरापुर। तो चलो, और ये अब सिटी के ट्रैफिक से बाहर आ चुका हूँ और अब नरे में हूँ। यहाँ से नसरापुर लगभग है 26 किलोमीटर। आज सैटरडे है और इस हाईवे पर इतना ट्रैफिक है ना कि क्या बताएं। अभी मैंने गाड़ी नीचे सर्विस रोड से ली है, इसलिए इजीली पास कर पा रहा हूँ ये ट्रैफिक, वरना मुश्किल था। अभी नसरापुर फाटा से मैंने राइट टर्न ले लिया है और यहाँ से स्ट्रेट जाओ तो तोरना फोर्ट 36 किलोमीटर्स, राजगढ़ 30 किलोमीटर्स। तो वो वहाँ पर गाड़ी लगाई है और थोड़ी देर रेस्ट के लिए यहाँ पर बस स्टॉप के पास रुका था और यहाँ पर हमें ये महाशय मिल चुके हैं। वो दिख रहा है तोरना फोर्ट। ओके, सो अब ये वाला जो स्ट्रेच आपको दिख रहा है ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो कि रिसेंटली यहाँ पर बनाया गया है, वरना ये वाला भी पोर्शन आपको ट्रेक करते हुए जाने पड़ता था। और वो आगे सामने ऊपर दिख रहा है तोरना। तो अब मैंने बाइक वहाँ पर पार्किंग में पार्क कर ली है और यहाँ पर आपके साइड पार्किंग के साइड में ही एक छोटा सा होटल है, वहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें सब कुछ मिल जाएंगी। और ट्रैकिंग स्टार्ट होता है उस पॉइंट से और वहीं से आगे जाकर लगभग जो ऊपर दिख रहा है ना, वहाँ पर है पहला दरवाज़ा, मिनी दरवाज़ा। और फिर ये लोग यहाँ के लोग कहते हैं कि ऊपर जाने के लिए 1.5 आवर्स लगेंगे, लेकिन मेरे पास है इतनी बड़ी बैग, तो लेट्स सी कब तक पहुँचते ऊपर। और ये हो गया अपना असेंट स्टार्ट। तो यहाँ से लगभग 20 मिनट का असेंट करके जब आप ऊपर आते हो तो ये एक पेड़ दिखेगा सामने, पूरी की पूरी दरी। तो ऐसे ट्रेल मार्ग पर आपको यहाँ के ग्राम पंचायत से फिटेड बाकड़ भी मिलेंगे जो बेंच होते हैं। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची स्थापना करत असताना 1647 मध्ये सर्वप्रथम घेतलेला हा गड आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हा गड घेऊन स्वराज्याचे तोरण बांधले, म्हणून या गडाचे नाव तोरणा असे ठेवण्यात आले। या गडाच्या प्रचंड विस्तारामुळे या गडाचे नाव बदलून प्रचंडगड असंही शिवाजी महाराजांनी ठेवले। वो वहाँ पर लेफ्ट साइड में है गुंजामनी धरण, काफ़ी क्लाउडी क्लाइमेट हो चुका है, मोस्टली बारिश स्टार्ट हो जाएगी शाम तक, लेकिन ना हो तो ही बढ़िया होगा क्योंकि मुझे कैंपिंग करना है। तो जब आप आते हो इस पॉइंट तक सब ठीक है, उसके आगे ये पूरी की पूरी खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। और फिर आगे ऐसी रेलिंग स्टार्ट होती है जिसका सपोर्ट लेकर आप चढ़ सकते हो। काफ़ी ठंड हवा भी यहाँ पर छोटी है, मैं कैंप पहन के चल रहा हूँ। आप देख सकते हो उस साइड पूरे क्लाउड आ चुके हैं। ये से इस तरीके के एसेंस से यहाँ पर आप रेलिंग को पकड़कर आराम से ऊपर तक जा सकते हो। वो ऊपर रहा फोर्ट।
तो जब आप मिनी दरवाजे से ऊपर आते हो तो ये आता है एक कोठी दरवाज़ा, जिसका एंट्रेंस में पूरा एक कर्व है। ये कर्व इस कारण है क्योंकि अगर पुराने ज़माने में जब कोई भी एनिमीज आते थे वो डोर ब्रेक करने के लिए उनके साथ बड़े बड़े वुडन लॉन्ग्स लाते थे, जो कि कम से कम 15 मीटर लंबे होते थे, और 10-15 को उसे पकड़कर ज़ोरों से इस दरवाजे पर के सॉल्यूशन के लिए ताकि कोई ऐसा डोर ब्रेक ना कर सके, इसलिए एंट्रेंस से कर्व तैयार करते थे, जिसके कारण जो वो वुडन लॉक्स हो अंदर लाए ना जा सके ये तोड़ने के लिए। और ऑल्सो इस दरवाजे को आप देखो तो यहाँ पर कोई पॉइंटेड नेल्स लगी हुई, इनका पर्पस ये था कि जब भी कोई दुश्मन सेना हाथी लाती थी डोर्स ब्रेक करने के लिए, टिप्स के कारण हाथी के सिर को ये टिप्स इंजरी किया करते थे, जिनके कारण हाथी ये डोर ब्रेक नहीं कर पाता था। और यहाँ पर है छोटे से वेटिंग पॉइंट जहाँ पर मावड़े रुका करते थे। मीन्स अगर कोई भी यहाँ से आता है तो फिर यहाँ पर जो रुके हुए मावळे होते थे वो उनकी एन्क्वायरी या फिर झडती घेतली जायची त्यांची। और वो रहा सामने लक्कड़ खाना, आगे इस तरफ है झुंजार माची। टाकी, इसमें पानी है, थोड़ा सा ही और ये आ गया मंगाई देवी टेम्पल। आपको चाहिए होगा तो आप यहाँ पर भी टेम्पल के साइड में टेंट सेटअप कर सकते हो। वहाँ पर है मंगाई देवी टेम्पल और उसी के बगल में है तोरणेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर अब पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा था, पूरा का पूरा फॉग था और जस्ट 1-2 सेकेंड की देरी थी, सब कुछ क्लियर क्रिस्टल क्लियर दिखने लगा। अब फिर से शायद फॉग आ रहा है, यू कैन सी इट फ्लोइंग। और ये आ गया मैं टूवर्ड्स झुंझार माची। ये झुंझार माची व्यू पॉइंट है और यहाँ से आकर आप आगे देखो तो वहाँ से नीचे से एक ट्रेल जाती है, सीधा आगे जाती है टूवर्ड्स झुंझार। ये इसका व्यू पॉइंट है। हर हर महादेव, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और इस जगह से आप मिडिल स्टेयर्स का यूज़ करके नीचे उतर सकते हो और गोइंग टूवर्ड्स झुंझार माची। त्यांनी हसले की चालतंय, तुम्ही हसले की अवघड पडेल। बाय बाय तेलंगाना। नीचे ज़मीन पर टेंट लगाता हूँ तो जितनी घास बड़ी है तो उतना ही कुछ इंसेक्ट्स का वगैरह खतरा हो जाता है। वैसे अगर आप फोर्ट पर आओ तो यहाँ पर जो तटबंदी होती है, तटबंदी के कारण यहाँ पर ऊपर कोई भी लेपर्ड्स वगैरह से कुछ आते नहीं है, तो फोर्ट्स पर हमेशा कैंपिंग करना सेफ़ रहता है और कुछ गलत चीज़ें भी कभी फोर्ट पर होती नहीं है। सो दैट इज़ ऑल्सो प्लस पॉइंट। बस इंसेक्ट से थोड़ा बचकर रहना पड़ता है एंड ऑलवेज वेयर फुल शूज़, ताकि जब भी आप टेंट के बाहर निकलो तो कुछ भी बाहर हो, मान लो स्कॉर्पियन रहा या स्नेक रहा तो वो बाइट नहीं कर पाएगा आपको। सो अब मैं हूँ लक्कड़ खाना में। जब मैं वहाँ पर झुंझार माची पर गया था बहुत ज़ोरों से बारिश शुरू हो चुकी थी, यहाँ पर नेटवर्क इशू भी है, तो फिर बारिश शुरू होने के बाद मैं थोड़ी देर वहाँ पर रुका, लेकिन पूरा भी गया। तो कैसे कैसे मैं दौड़ते हुए यहाँ तक लक्कड़ खाने तक फिर से वापस आ चुका हूँ उस मंदिर से नीचे।
मंगई देवी टेम्पल से नीचे। और फिर अभी मैंने यहाँ पर मेरा टेंट सेट किया है, ऊपर शेड इसलिए ऊपर से तो बारिश लगने नहीं वाली, लेकिन यहाँ पर मैंने तारपोलिन डाल दिया है क्योंकि टेंट इतना वाटरप्रूफ नहीं होता। और ये चल रही है बारिश, और वो वहाँ पर है महाद्वार। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने कैंपिंग सेटअप किया है। लेफ्ट पे मेरे पूरा ब्लैंकेट है और राइट से मैं पूरा बैग से सामान सब कुछ बाहर निकाला है। बैग यहाँ पर है, तो काफ़ी बड़ी जगह है मुझे आज यहाँ पर सोने के लिए। दिस टाइम आई अब्रॉड दिस स्मॉल स्टोव, क्योंकि जो मेरा बड़ा सिलेंडर है वो काफ़ी हेवी हो जाता था। डन। फिर और अब मैं कॉफ़ी बनाने की सोच रहा हूँ क्योंकि बाहर काफ़ी ठंड है, तो थोड़ी बहुत कॉफ़ी पीता हूँ और फिर थोड़ा सा आराम करके आराम से 9 साढ़े 9 बजे के बाद फिर डिनर बनाऊंगा, क्योंकि अभी तो बस 6:52 PM ही हो चुके हैं। तो ये तैयार हो रही है कॉफ़ी। तो ये हो गई अपनी कॉफ़ी तैयार, और कॉफ़ी का मज़ा लुटाते हुए अंदर ही बैठा हूँ। वैसे सोलो कैंपिंग बोरिंग भी नहीं होता, क्योंकि काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं जो कि हमें करने पड़ते हैं। जैसे कि जब हम सोलो कैंप कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो या फिर कैंप कर रहे हो, तो फिर हमें जो है सामान जो है वो पूरा देख कर लाना होता है कि बैग काफ़ी हैवी भी नहीं होनी चाहिए, और एट द सेम टाइम सारा नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो सब आ गई है या नहीं। और उसी के साथ कैंप करना है तो फिर लोकेशन देखना पड़ता है, एक सेफ़ लोकेशन जहाँ पर कोई दिक्कत भी ना आए। पूरा टेंट सेटअप जो करना है वो खुद अकेले से होकर करना है। तो सोलो कैंपिंग मान लो टफ तो रहता है, लेकिन उसमें उतना मज़ा भी आता है। जो कुछ भी कच्चा होता है वो सब इस पॉलीथीन में कैरी कर रहा हूँ। नीचे जाकर जब मुझे कुछ डस्टबिन वगैरह देखे तो उसमें मैं डाल दूँगा। थोड़ा सा तेल, तो अब सब सामग्री इसमें जा चुकी है। थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ और फिर पानी डालता हूँ। तो अब ये मसाला राइस ऑलमोस्ट डन है। अब इसे ले लेता हूँ खाने के लिए। तो ये रहा आज का डिनर, इसे खिचड़ी बोल लो या फिर मसाला राइस बोल लो, और ये चटनी जो कि मेरे घर से आई थी। तो अब डिनर करता हूँ और फिर सो जाता हूँ थोड़ा देर बैठ कर, क्योंकि अभी इट्स ऑलमोस्ट 10:39 PM। डिनर करता हूँ, काफ़ी भूख लगी है और बाहर तो बारिश कंटिन्यू चालू है, ठंड भी है लेकिन टेंट के अंदर वो मैनेजेबल है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है Day 2 ऑन तोरना फोर्ट। तो कल मैं यहाँ पर रुका था, इस लक्कड़ खाना में मैंने यहाँ पर टेंट लगाया है, और ऊपर तो प्रॉपर शेड है इसलिए रात भर कुछ बारिश की दिक्कत आई नहीं थी। फिर भी मैंने ऊपर से टारपोलिन डाल दी थी। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में ऐसे अंदर थोड़ा स्पेस भी है। फिर मैंने रात को जो कुकिंग है वो वहीं पर अंदर की थी। इट्स 5:40 AM और वहाँ से सनराइज़ होने वाला है। वहाँ उस तरफ है झुंझार माची। आधा पौन घंटा में फ्रेश होकर वहाँ पर जाने की सोचता हूँ। लेट्स सी
यहाँ पर ऐसे टेंट रख नहीं सकता, क्योंकि कल मुझे पता चला है कि यहाँ पर कभी कभी कैंपिंग अलाउ करते नहीं है। तो अगर मैं मान लो मेरा टेंट यहीं पर रखता हूँ, ऊपर जाता हूँ, तो कुछ सीन क्रिएट ना हो जाए, इसलिए मुझे पूरा सामान रैप अप करना पड़ेगा और फिर ऊपर जाऊँगा। कल जो हवाई थी वो काफ़ी कैसे भी चल रही थी, रैंडम थी काफ़ी। ऑलमोस्ट अराउंड 4 AM के आसपास काफ़ी हवा डायरेक्टली ये सामने है गुंजावने धरन, और इससे जो हवा आ रही थी वो डायरेक्टली टेंट को लग रही थी। तो वो वहाँ से सनराइज़ हो रहा है, पर उन बादलों के कारण कुछ दिख नहीं रहा। वहाँ पर है झुंझार माची। तो आई डोंट थिंक अभी फ़िलहाल ऊपर जाने में कुछ फ़ायदा है। तो फ़िलहाल तो मैं ब्रश कर रहा हूँ, और फिर ब्रश होने के बाद ब्रेड सैंडविच बनाकर ब्रेकफास्ट कर लूँगा, एक बढ़िया सी गर्मा गर्म कॉफ़ी, और फिर सारा टेंट रैप अप करके निकल पड़ूँगा झुंझार माची के लिए फिर से एक बार। तो अब टेंट के ऊपर की टारपोलिन निकाल दी है ताकि वो थोड़ी सूख जाए और फिर मैं पैक कर सकूँ। और ये आ गए मेरे पास सुबह सुबह मेहमान, यहाँ पर एक है, वहाँ पर एक है। ऊपर जाने में झुंझार माची के पास जाकर सनराइज़ देखने में कोई पॉइंट नहीं था, क्योंकि सनराइज़ हो चुका है, लेकिन वो पूरे क्लाउड्स, उन क्लाउड्स के पीछे ढक चुका है। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए सैंडविच तैयार करता हूँ, खाता हूँ एक गर्मा गर्म कॉफ़ी, क्योंकि इस क्लाइमेट में तो कॉफ़ी बनती है। फ़िलहाल अब तैयारी कर रहा हूँ कॉफ़ी की, और सामने कुछ इस तरीके का नज़ारा है। मिल्क तो होता नहीं है, तो फिर ट्रैक्स पर ऐसा मिल्क पाउडर कैरी करनी पड़ती है। तो ये अपनी कॉफ़ी पाउडर, तो अब ये कॉफ़ी रेडी हो चुकी है। तो ये चल रही है अभी सैंडविच की तैयारी, ब्रेड सैंडविच, और मैं सॉस लाना भूल गया। तो अब देखता हूँ टेस्ट लगेगी या नहीं लगेगी। वैसे मेरे पास चटनी वगैरह काफ़ी कुछ है। तो ये रहा ब्रेड। तो ये सैंडविच कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर जो चूल थी वो मैंने उसमें आग जला दी। बाहर तो आपको दिख ही रहा होगा, सारा फॉग है। दर दर काफ़ी फॉगी क्लाइमेट है अभी। मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ से निकलता हूँ तो ही बढ़िया होगा, क्योंकि अगर बारिश बढ़ती है तो मेरा बैग वगैरह पूरा सब कुछ भीग जाएगा, फिर देन इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट। वैसे यहाँ के जो मेन 3 पॉइंट्स थे वो तो देख लिए, जो कि इसमें के नहीं एक्चुअली 4 से 5 पॉइंट थे। वो महाद्वार, फिर से ऊपर आते ही ये लक्कड़ खाना, और फिर लक्कड़ खाना से ऊपर जाकर देवी का मंदिर, तोरनेश्वर महादेव मंदिर, और आगे जाकर झुंझार माची। तो अब निकल पड़ा हूँ नीचे। यहाँ पर जो सुबह से जो फॉग है, मीन्स 5:50 AM को भी थोड़ा सा तो धूप दिखी थी, लेकिन उसके बाद में मैंने धूप ही नहीं देखी। यहाँ पर पूरा फॉग है। ये ऐसे सेम टाइप का स्ट्रक्चर हमने हडसर फोर्ट पर भी देखा था, महादरवाजे का। यहाँ पर आप जब भी आओ तो मंकी से बच कर रहना। अगर आपके पास कुछ सामान हो तो हाथ में एक स्टिक कैरी करना। तो यहाँ से काफ़ी स्टीप उतराई है। मैं अभी कैमरा अंदर रख दे रहा हूँ और फिर उतरता हूँ। तो ये वाला रूट है जो कि मैंने कल कवर नहीं किया था। ये ऑलमोस्ट 80 डिग्री इंक्लाइन है, और उसके जो स्टेयर्स है वो भी कुछ खास नहीं है, इसलिए दोनों भी साइड रेलिंग्स है। तो और इस स्पेस में एट अ टाइम एक ही बंदा जा सकता है, आइधर ऊपर या फिर आइधर नीचे। तो ये संभल कर जाना है नीचे।
या फिर आप क्लाइंब कर रहे हो तो वो पहला दरवाज़ा आता है बीनी दरवाज़ा, और फिर उसके आगे आता है कोठी दरवाज़ा जो कि कर्व था पूरा, महा दरवाज़ा है वो ट्रेल सीधी वहाँ से जाती है और फिर वहाँ से और भी डिसेंट है। वहाँ पर आपको लोग दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े जो आगे जा रहे हैं, वो पूरी ट्रेल पास करके फिर वहाँ पर उस पॉइंट पर है पार्किंग। सो अब फाइनली नीचे आ चुका हूँ। नीचे आने के लिए अगर आप कंटिन्यू निकलते हो कहीं पर नॉन स्टॉप तो 1 घंटे में आराम से नीचे तक आ सकते हो। अभी फ़िलहाल तो निकलता हूँ घर, एंड आई एंड दिस ब्लॉग ओवर हियर। बाय।